नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। शाम के 5 बज चुके हैं तो समय हो गया है 5 की पंचायत का। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। पंचायत में आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो कहीं ना कहीं एक कहावत से जाकर जुड़ती है। हालांकि कहावत में जो पात्र हैं वो कहने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन आपने वो कहावत सुनी होगी कि रावण की लंका में जब आग लगी थी तो चारों तरफ से हवा बहनी शुरू हो गई थी। मैं यहां पर साफ कर दूं कि रावण से तुलना करने का कोई इरादा किसी से नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली में जब चुनाव हारी उसके बाद उसके ऊपर क्या क्या संकट आ रहा है। और बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, यह बात दिल्ली से लेकर पंजाब तक जा रही है। और आम आदमी पार्टी का जो अंदरूनी संकट है वो एक तरफ, बाहर से भी आम आदमी पार्टी के ऊपर चौतरफा हमले हो रहे हैं। और अपनों को तो छोड़िए, जो दूसरे लोग हैं वो तो गैर तो हमला करते ही हैं, लेकिन जो लोग अपने थे वो भी हमला बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, गठबंधन के सहयोगी। तो चौतरफा संकट की बात यह है कि एक तरफ जहां दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि विधानसभा सत्र के पहले ही दिन सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी और यह मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इससे क्या संकेत मिलते हैं आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। और उससे पहले पंजाब में जहां पर आम आदमी पार्टी सरकार में है, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, तो लगातार पंजाब के नेताओं, विधायकों और मंत्रियों की बैठक दिल्ली में हो रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठकें कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यह चर्चा है कि क्या भगवंत मान सरकार पर भी संकट है क्या। तो जो एक टर्म दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा का, तो लोग बात कर रहे हैं कि दिल्ली से तो आपदा गई, क्या पंजाब को भी आपदा से मिलेगी मुक्ति, यह चर्चा हो रही है। कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने बड़ा दावा कर दिया है, कहा करीब करीब 2.5 दर्जन 25-30 विधायक आम आदमी पार्टी के वो उनके टच में हैं, संपर्क में हैं, कभी भी पाला बदल लेंगे। और बीजेपी भी कह रही है कि भगवंत मान के दिन तो गए। तो इन सारी बातों को अगर मिला दीजिए तो ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर भविष्य को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, चौतरफा संकट है। तो आज इसी पर हम करेंगे पंचायत, करेंगे पड़ताल। लेकिन जरा पहले देखिए कि नेताओं के बयानों के तीर दिल्ली चुनाव के नतीजे के बाद किस तरह से चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जैसे पंजाब के लोगों को ट्रीट कर रहे थे, उनको पता नहीं है, उनका समय खत्म हो गया। खबर आएगी कि अरविंद केजरीवाल जी मीटिंग ले रहे थे, वहाँ झगड़ा हुआ, बाद में वीडियो आएगी, झगड़ा नहीं हुआ, एमएलए ने पीट दिया केजरीवाल जी। नहीं, पंजाब में बिल्कुल आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती आज और अभी से शुरू हो चुकी है। कांग्रेस अपना गढ़, अपना पंजाब वापस लेने के लिए निकल चुकी है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੀਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। दिल्ली और पंजाब का बहुत फर्क है। पंजाब की स्थितियां और हैं। पंजाब तो लड़ रहा है, पिछले किसानी आंदोलन पिछले कई सालों से हो रहा है। पंजाब तो फाइट कर रहा है बीजेपी के खिलाफ, केंद्र के खिलाफ। इस करके पंजाब की धरती पे बीजेपी आ जाएगी, ये तो है संभव नहीं। यहाँ पे चंडीगढ़ में भगवंत मान अपना सामान बांधना शुरू कर दे। जो तैयारी अमन अरोड़ा कर रहे हैं, जो बिल्कुल साथ में रहते हैं, उनकी कल परसों एक बड़ी न्यूज थी प्रेस में भी। अब यहाँ पे मौका मुझे देना चाहिए। मेरी ख्याल से 27 आते आते तो खुद ही ये कई चीफ मिनिस्टर हाउस इनके बन जाएंगे। अगर इन्होंने कुछ पंजाब में किया होता, भगवंत मान की सरकार ने कुछ किया होता, तो नेचुरली वो फर्क वहाँ पड़ता।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली किया नहीं। वो मॉडल की कॉपी थी, लेकिन वो जब फ्लॉप हो गया तो ये ऑटोमेटिकली फ्लॉप हो गया। अभी भी लूट थी पंजाब की, जो आपने देखा टीवी में कि कैसे पंजाब से पैसा जा रहा है, पैसे कैसे नशा जा रहा है। तो वो इवन कपूरथला हाउस में भी रेड की, पर इन्होंने अंदर ही नहीं आने दिया, पिछले गेट से सारा सब कुछ निकाल। सो आने वाले समय में ये फ्रस्ट्रेशन में होंगे, पंजाब में और गंद डलेगा, और पंजाब की सरकार 2027 से पहले भी गिर सकती है। तो ये सारे राजनीतिक बयान आपने सुने। इन बयानों से पता चलता है कि पंजाब में कितनी जबरदस्त हलचल है और पंजाब से जुड़ी हुई है आम आदमी पार्टी का अस्तित्व भी। इसीलिए आज 5 की पंचायत में हम 5 प्रश्न पूछ रहे हैं, और वो 5 प्रश्न कौन कौन से हैं आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए कि क्या आम आदमी पार्टी पर चौतरफा संकट आ गया है, अस्तित्व पर संकट है क्या आम आदमी पार्टी के, ये सबसे पहला सवाल। उसके बाद दूसरा सवाल कि दिल्ली में हार के बाद क्या पंजाब में भी मुश्किल में आ गई है आम आदमी पार्टी, भगवंत मान की सरकार और अरविंद केजरीवाल की पार्टी का अस्तित्व पंजाब में भी। पंजाब वो प्रदेश है जहां पर उनकी सरकार है। क्या पंजाब में होगा किसी तरह का बदलाव? अभी जो आपने बयानों के तीर सुने उससे आपको बहुत कुछ पता चल रहा होगा कि कैसी हलचल है वहां पर। तो ये तीसरा सवाल है। इसी के साथ अगला सवाल, चौथे नंबर का सवाल हमारा है, दिल्ली में भ्रष्टाचार पर होगी बड़ी कार्रवाई। इस पर हम प्रधानमंत्री का एक बयान हम आपको आगे सुनवाएंगे कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा है सीएजी की रिपोर्ट को लेकर, और कहा है कि ये तो मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होगी, तो इस पर भी होगी बात। चौथा सवाल ये। और पांचवा सवाल कि क्या होगा आम आदमी पार्टी का भविष्य। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, आपने प्रफुल्ल महंता की पार्टी के बारे में सुना होगा, असम गण परिषद, जो असम में पार्टी हुआ करती थी, आज वो पार्टी लगभग खत्म है। तो इसलिए सवाल तो ये बनता है, तो इस पर करेंगे बात हम। लेकिन इन एक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज 5 की पंचायत में हम बात करेंगे, और उसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। 5 की पंचायत में जो आज हम पड़ताल करने वाले हैं वो यही कि क्या आम आदमी पार्टी इस समय अपने अस्तित्व में आने के करीब करीब 12-13 साल बाद मान करके चलिए सबसे बड़े संकट से गुजर रही है क्या? दिल्ली में सत्ता गंवा चुकी है, पंजाब में फेरबदल की हलचल है। तो ऐसे में यह सवाल बनता है कि क्या आम आदमी पार्टी के ऊपर किसी तरह का कोई संकट है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शिवम त्यागी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत शिवम जी, नमस्ते। अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत अजय जी, नमस्कार आपको भी। और हमारे साथ राम कृपाल सिंह जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी इस चर्चा में। मैं 5 की पंचायत की शुरुआत राम कृपाल सर से ही करता हूं। राम कृपाल सर, लगभग आम आदमी पार्टी के अस्तित्व में आने के करीब करीब, कहते हैं ना 12 साल का एक युग होता है, ठीक है, तो कहावत है कि 12 साल का एक युग होता है, तो लगभग 12 साल हो गए आम आदमी पार्टी के गठन के। और उसके बाद क्या ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो युग एक तरह से था, इसलिए भी था क्योंकि बड़ी जल्दी आम आदमी पार्टी ने पिकअप किया, राष्ट्रीय पार्टी बन गई, ये तो सबको स्वीकार करना पड़ेगा। पंजाब में इतनी बड़ी बहुमत के साथ सत्ता में आई, दिल्ली में 3-3 बार सरकार बनाई। लेकिन क्या आपको लगता है कि उस युग में एक बड़े फेरबदल की आहट आ रही है क्या? रामकृपाल सर। लालचंद जी, अभी आपने जो सारी बातें बताई, जी सर, जो सारे सवाल किए, उनका जवाब भी आपके ही एक तरह से जवाब भी आपकी तरफ से मिलता गया। देखिए, युग कहना तो बड़ी हास्यास्पद, मुझे ऐसा लगता है युग तो नहीं, एक कहेंगे कि जैसे आप एक सफर में चल रहे हैं, कई बार कुछ टेम्पोररी गड़बड़ियां हो जाती हैं जिसके चलते आपको मेन लाइन से हट करके कुछ और उपाय ढूंढने पड़ते हैं। तो आप पार्टी अन्ना हजारे आंदोलन से जो एक उम्मीद पूरे देश को हुई थी कि एक वैकल्पिक राजनीति इस देश में आएगी, तो उस वैकल्पिक राजनीति की चाह में एक पौधा लगाया था जनता ने। लेकिन वो देखा कि वो पौधा तो ऐसा है कि जो पहले का चल रहा था उससे भी बहुत खराब है। तो दिल्ली ने उससे मुक्ति पा ली
तो बेसिकली क्या है कि आम आदमी पार्टी आई क्यों थी? जब उसके आने के वो तमाम रीजन खत्म हो गए, 12 साल में ना आपने लोकपाल की बात सुनी, ना आपने वैकल्पिक राजनीति की बात सुनी। जी एक हुआ कि फ्री रेवड़ियां देंगे और फलाना करेंगे, जो भी रहा हो, तो वो अब अच्छी तरह से मालूम पड़ गया। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय अजय वर्मा जी, राजनीति आप में कुछ दिखा रहे हैं, मैं आपके पास आके जरूर उसके बारे में जानूंगा। अजय वर्मा जी, अभी रामकृपाल सर जी की बात पूरी हो जाएगी। भारतीय राजनीति में कुछ अपवाद हमेशा से रहे, जैसे आपने असम गण संग्राम परिषद की बात की। एक आता है टेम्पोररी, जैसे वही होता है गाड़ी चलते चलते अगर पंचर हो गई तो स्टेपनी निकाल के लगा देते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन जहां अगला मिला, जहां टायर ठीक करा लिया, स्टेपनी को फिर वापस रखते हैं। सही बात है। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय राजनीति में दो राष्ट्रीय पार्टियां रही हैं और हमेशा से, बाकी और भी है, लेकिन मूलतः जैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। अगर आप सन 52 से लेकर के आज तक देखेंगे तो केंद्र में भी स्थायी नेतृत्व सिर्फ यही दो पार्टियों ने दिया है, वरना कोई भी पार्टी, कोई भी किसी तरह का एडजस्टमेंट, जुगाड़ 2.5 साल भी नहीं चला है। जी तो एक स्वाभाविक था। और रही बात पंजाब की, आप कह रहे हैं जी, भगवंत मान तो कह रहे थे कि हम दिल्ली ही हमारा आदर्श है, हम ठीक उसी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। तो जब दिल्ली में आपका फार्मूला फेल हो गया और आप कह रहे थे कि पंजाब में टोटल दिल्ली की कॉपी कर रहे हैं हम, ठीक है, तो वहां फेल होना अपरिहार्य है। ठीक है, वो होगा ही होगा। ठीक है, मैं लौटता हूं सर आपके पास, और नवीन दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आम आदमी पार्टी के जबरदस्त समर्थक। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा, क्योंकि अजय वर्मा जी कुछ दिखा रहे थे हमें कैमरे पर। अजय वर्मा जी क्या दिखा रहे थे, आप जरा बताइए हमें। देखिए लालचंद जी, उससे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपका मित्र मीडिया का बड़ा सराहनीय सहयोग भाजपा की जीत में है। मैं शिवम को उसकी बधाई बाद में दूंगा, आपको पहले दूंगा कि आप उसके ज्यादा हकदार हैं। छोड़ दीजिए सर, ये तो मैं तो मेरी बधाई स्वीकारें, सरकार बनने पे ईमानदारी से बधाई देनी चाहिए। छोड़ दीजिए अजय सर, मैं कहता हूं ये छोड़ दीजिए, जनता को अप्रोच कीजिए ना सर। जनता को आपने हिमाचल में अप्रोच किया, कर्नाटक में अप्रोच किया, तो जनता ने आपको अब दिया मौका कि नहीं? तेलंगाना में अप्रोच किया, उसमें ये बताइए कि हमने या मीडिया ने या चुनाव आयोग ने या ईवीएम ने क्या कर लिया सर, क्या कर लिया उसमें? नहीं ले रहे तो मैं शब्द वापस ले लूंगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, इसको सब लोग समझते हैं सर। सब लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ना एक बहुत पुरानी पार्टी है, दशकों तक सत्ता में रही है, प्रमुख विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस को रामकृपाल सर पर या लालचंद्र सिंह पर टिप्पणी करने के बजाय जनता को अप्रोच करना चाहिए, जैसे उसने हिमाचल में किया, जैसे कर्नाटक में किया, जैसे तेलंगाना में किया, वैसे बाकी जगहों पर करे। सर मैं आपको बधाई दे रहा हूं, ले लीजिए, नहीं है तो मैं वापस दे आपको। सर मैं तो यही कहूंगा, बधाई देना हो शिवम जी को दे दीजिए, शिवम जी की पार्टी जीती है, दे दीजिए। वो हमने दे दी, ठीक है सर, बताइए। परसों ही दे दी। देखिए रामकृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार है, मैं सहमत हूं उनकी एक बात से जी। मैं जो फोटो दिखा रहा था वो अन्ना हजारे की लाए थे, उसमें पता है कौन कौन बैठे थे? राजनाथ सिंह जी, मुरली मनोहर जोशी जी, अरुण जेटली जी, स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी, लालकृष्ण आडवाणी जी, मार्गदर्शक मंडल के वरिष्ठ सदस्य, और आपके किरण बेदी जी, अन्ना हजारे जी और अरविंद केजरीवाल। एक्चुअली में ये क्रोनोलॉजी थी अन्ना हजारे और भाजपा की और आरएसएस की कि भाई कांग्रेस को नेस्त नाबूद करने के लिए आप एक कोई नया चेहरा लाइए, और उसमें 10 साल के लिए आप विजन लेके आए, और उसमें पूर्ण रूप से बीजेपी सफल रही। क्योंकि लड़ाई कहाँ शुरू होती है? दरअसल जब 2024 के चुनाव आए तो केजरीवाल साहब ने अपने आप को राष्ट्रीय नेता बना लिया। मोदी जी ने इनको कहा कि भाई आप हमारी बी टीम थी, हमने ही भेजा था, गठबंधन मत करना इंडिया गठबंधन से। बोले नहीं मैं तो करूंगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, आज से हमारा खिलाफ है, आप बी टीम नहीं। तो नवीन जी आपको देंगे जवाब, बोल लीजिए नवीन जी आपको जवाब देंगे। जवाब ले लेना। हाँ बोलिए ले लेना, बोलिए। तो उसके बाद जब अलग हो गए, फिर दिल्ली के ऊपर जो अटैक हुआ है, 200 एमपी, 35 केंद्रीय मंत्री, हर विधानसभा दो विधानसभा में एक केंद्रीय मंत्री, 12 सीएम, एक गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, और इनके जो इनविजिबल आदर्श सहयोगी थे, ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स, ईवीएम मशीन, चुनाव आयोग, दिल्ली पुलिस और मित्र मीडिया,
8 इनके अदृश्य सहयोगी थे, तो उसके बाद तो इन्हें सीट कम मिली है। 48-47 सीट की जगह इन्हें मिलनी चाहिए थी 68 सीट। हम पे होते तो हम इतनी लेते। 2 सीट किसके लिए छोड़ दिए? 70 में 70 ही दिलवा देते। 70 में 70 नहीं सर, है ना? तो फिर लोकतंत्र कलंकित हो मैं जाता एक है बात अगर दोनों कहूं, छोड़ दो नवीन जी आपको जवाब देंगे अजय जी, लेकिन मैं कहूं जिनके बारे में आपने कहा ना कि ये अन्ना केजरीवाल, अन्ना जो है वो अन्ना और केजरीवाल बीजेपी के आरएसएस के बी टीम, अभी 4-5 महीने पहले, ज्यादा नहीं हुआ है, 6-7 महीने पहले अपनी गाड़ी में अरविंद केजरीवाल को बिठा करके कन्हैया कुमार के लिए प्रचार करवा रहे थे दिल्ली में। आप कर रहा हूं 10 सेकंड में। मैं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी को कांग्रेस की गाड़ी में बिठाकर कन्हैया कुमार के लिए प्रचार करवा रहे थे आप दिल्ली में, और कह रहे हैं आप बीजेपी और आरएसएस की बी टीम है। हमारा गठबंधन लोकसभा के चुनावों में था, अरविंद केजरीवाल जी ने उसको तोड़ा, सारी सीटों पे खुद खड़े कर दिए थे लोग, हमारी तरफ से पहल नहीं हुई थी। उन्होंने कहा नहीं, जिसकी ताकत है स्टेटों में वो अपने आप लड़ेंगे। ठीक है, हमने स्वीकारा, राहुल जी ने ठीक है, ठीक है। अब नवीन जी की बारी, नवीन जी की बारी, नवीन जी फाइनल तो कर दूं सर। हाँ कर लीजिए, कर लीजिए। ये है कि दिल्ली में अब हम चाहते हैं एक तो कूड़े के ढेर हटें, दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षा मिले, दिल्ली की गंगा साफ हो, यमुना साफ हो, और दिल्ली में कूड़े के ढेर हटे, और दिल्ली में भ्रष्टाचारी खत्म हो। ऐसा ना हो सारे भ्रष्टाचारी मोदी नामक वॉशिंग मशीन में धुलकर सारे बीजेपी में आ जाए। ठीक है, ठीक है, इस पर शिवम जी से लूंगा जवाब मैं, शिवम जी से लूंगा, लेकिन पहले नवीन जी। नवीन जी इनके पास तो रटी रटाई ठीक 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 है, ठीक है, सेल से लिख के लिया ठीक है, ठीक है, तो उनको उनका जवाब उनके हिस्से का देने दीजिएगा। नवीन जी के पास पहले, नवीन जी ये बताइए, वो कह रहे हैं कि भाई बी टीम, अभी बताइए, ये तो कोई ये इस समय मैं कह रहा हूं कि इस समय अगर आम आदमी पार्टी पर संकट है, चलिए चुनाव में कुछ किया तो किया, चुनाव में आपने अपना वोट के लिए किया, इस समय अगर आम आदमी पार्टी पर संकट है तो मलहम लगाने के बजाय ये जो बयान इस तरह के दे रहे हैं कि पंजाब में 30 MLA हमारे साथ हैं, कह रहे हैं जी दिल्ली में भी, अभी कुछ देर पहले एक राजनीतिक विश्लेषक आए, कहे दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक कांग्रेस में शिफ्ट हो जाएंगे और कांग्रेस का जो शून्य है वो शून्य नहीं रहेगा, वो बढ़ेगा। तो वो भी ऐसा भी कह गए। मैं ये कह रहा हूं कि भाई जो अपने होते हैं वो तो संकट के समय में राहत पहुंचाते हैं, ये तो उल्टा दिल्ली से लेकर पंजाब तक आपके ऊपर आफत पैदा कर रहे हैं। बताइए नवीन जी। नहीं लालचंद जी, देखिए 2-3 चीजें। पहली चीज तो पंजाब की सरकार का अगर आप स्ट्रक्चर देखें जी, 117 में से 92 सीटों के साथ बहुत बड़ा बहुमत है, बेशक बहुमत नहीं, ये प्रचंड बहुमत। जी, सुनामी इसको कहते हैं। इस सुनामी के साथ वो बहुमत में वहां बैठे हुए हैं। अब आप एक चीज देखिए, इतना प्रचंड बहुमत लेने के बाद, और उस पर अगर कोई कहता है कि साहब कांग्रेस इनके विधायक तोड़ रही है और 30 विधायक 30 चले भी जाएंगे तब भी वो बहुमत में रहेंगे, 59 का आंकड़ा है वहां बहुमत का, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा और 30 विधायक तोड़ के ले लेगा, वो अलग दल बना लेंगे, और ये सब कयास है। देखिए ऐसा है, कई बार क्या होता है कि अगर हम सामने की मजबूत टीम किसी कारण से हार जाती है जी, तो दूसरी कमजोर टीम ये सोचने लगती है अरे यार अब तो इनको। अच्छा ठीक है, नवीन जी जानते हैं, नवीन जी थोड़ी सी चर्चा को इसलिए भी बल मिल गई क्योंकि दिल्ली में हार के बाद लगातार पंजाब के नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल बैठक करें। आप जानते हैं 9 तारीख को भी बैठक हुई, उसके बाद 9 तारीख को तो चलिए दिल्ली के विधायकों के साथ बैठक हुई, लेकिन कल पंजाब के सारे विधायकों के साथ दिल्ली में बैठक रखी गई है, इसलिए भी ये चर्चा खुल गई। तो जरा ये बताइए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है नवीन जी। नहीं, ये बैठक तो पहले से तय थी, 6 तारीख को होनी थी, 6 को न होके वो अब कल हो रही है। इसमें कोई बहुत बड़ी नई चीज नहीं है। और अमूमन इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों के साथ बैठक दी है, तो उनको दिल्ली बुलाया है, कोई नई चीज नहीं है। तो मैं समझता हूं, मैं लौटता हूं आपके पास, लौटूंगा नवीन जी आपके पास, जरा शिवम जी को शामिल कर लेता हूं। शिवम जी, अभी अजय वर्मा जी के सवालों का खास तौर पर जवाब दीजिएगा, क्योंकि अजय जी ने सवाल पूछा है तो निश्चित तौर पर आपका जवाब देना बनता है। अजय जी ने यह कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी क्या जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ तो दिल्ली में लड़ करके आई, लेकिन क्या और भी लोगों को इस तरह से शामिल करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कोई 48 सीट जीतना कोई थोड़े ना जीत होती है, 70 में 70 नहीं 68 बोले थे ना, 70 में 68 जीतते तब जाकर जीत होती। शिवम जी। देखिए लालवानी जी, सबसे पहले पंजाब के लिए आपका डिबेट है तो मैं थोड़ा सा समय उस पर बोलना चाहूंगा। ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि पंजाब में जो स्थितियां हैं वो भयावह हैं। हाँ। इस आपदा ने पंजाब का जो हाल कर दिया उसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको देता हूं। जरूर। पंजाब में ये वैसे भी अपना सरकार चलाने का नैतिक दायित्व खो चुके हैं, उसका एंगल मैं आपको बताता हूं क्यों। पंजाब पर आज के समय में 3,53,600 करोड़ रुपए का कर्जा है जी, 3,53,600 करोड़ रुपए का। पंजाब की जो जनसंख्या है वो 3,17,00,000 लोग है, यानी कि पंजाब में पैदा होने वाला हर एक बच्चा
हर एक बच्चा 12,000 रुपए के कर्जे में हो जाता है पैदा होने से पहले। आ रहा हूं अजय जी, आ रहा हूं। पंजाब शिवम जी को पूरी कर लीजिए, वर्ष शिवम जी को जवाब 2022-23 में 47,000 करोड़, 23-24 में 49,000 करोड़, 22-23 में 49,000 करोड़ और 23-24 में 44,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। पंजाब के एनएसी का अध्यक्ष जो है राज्यसभा सांसद श्री राघव चड्ढा जी पंजाब के टैक्स पेयर के पैसे से Z+ सिक्योरिटी लेकर घूम रहे हैं। पंजाब के लोगों की क्या जिम्मेदारी है राघव चड्ढा के को Z+ सिक्योरिटी देने की? 100 पुलिस वालों की क्या जिम्मेदारी है? उस आदमी पर कोई थ्रेट हो, लेकिन शिवम जी ये जो आप बात उठा रहे हैं, ये सब जो बात आप उठा रहे हैं, ये तो 2027 के विधानसभा चुनाव में उठेगी बातें। जो बातें आप उठा रहे हैं जेन्युइन बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या इस समय भी पंजाब सरकार पर कोई संकट है? आपके मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी बयान दिया है कि पैकअप करने का समय आ गया भगवंत मान का। मैं तो कह रहा हूं आपको कि पंजाब के लोगों ने एक चीज बताइए, राघव चड्ढा के Z+ की जिम्मेदारी ली हुई है क्या? पंजाब में राघव चड्ढा कोई उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है, वहां पर कोई उनको थ्रेट है? वहां पर कौन है वो मुझे बस इतना बता दीजिए। नवीन दुबे जी को जवाब दे रहे हैं आपको। जिम्मेदारी क्या है Z+ सिक्योरिटी की? कौन है? नवीन दुबे जी को जवाब दे रहे हैं। मतलब ये पंजाब के लोगों को क्यों बर्बाद कर रहे हो? पैसा मुक्तेगी वो पैसा भाई आप देश के लोग क्या पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मोहन भागवत क्या संवैधानिक पद पर है? तो अब बताइए, लग गए तो नाराज हो। अरे भाई सच्चाई बतानी पड़ेगी ना इनको, थोड़ा हिस्सा आपके पास भी आता है, आईना तो दिखाना पड़ेगा ना इनको। ये अभी राजनीति को पढ़ने वाले नए बच्चे हैं, ये समझते नहीं इस चीज को। शिवम त्यागी जी चाइल्ड जानते नहीं आप कुछ भी है, कुछ भी। अरे भाई साहब कुछ भी बकबक करने लगोगे तो थोड़ी चलेगा। नहीं नवीन जी हल्के में मत लीजिए, नवीन जी हल्के में मत लीजिए। दिल्ली से उखाड़ दिया इन लोगों ने आपको, मिल चुके, दिल्ली से उखाड़ दिया। मेरा निवेदन है आपदा उखड़ गई, आपदा वाले भी उखड़ जाएंगे, लेकिन मेरा नैतिक सवाल ये है, पहली बात ठीक है, मैं आप सबके पास लौटता हूँ, आप सबके पास लौटूंगा कि मोहन भागवत जी से बराबरी कहां तक सही है? मानव मोहन भागवत जी दुनिया के अरे मोहन भागवत क्या संवैधानिक पद पर है भाई? सवाल ये है राघव चड्ढा वो एक राज्यसभा सांसद है, कोई राजनीतिक जीवन नहीं, उनका कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं, किसी संगठन को संगठन को नेतृत्व करते हैं जो भारत के संविधान के अनुसार पंजीकृत भी नहीं है। कौन वो? और आप उनको सुरक्षा दे रहे हैं, दुनिया भर के वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जनता के पैसे दे रहे हैं, वीवीआईपी को मिलेगी थ्रेट देकर। अगर किसी पर थ्रेट है तो उसको सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। राघव चड्ढा पर अरे तो यही चीज राघव चड्ढा पर भी लागू होती है, वो तो सांसद भी है। कंगना रनौत तो थ्रेट है भाई, आप पढ़ते पढ़ाते नहीं हो क्या? संविधान के अनुसार ठीक है। राघव चड्ढा को लेकर पंजाब के अंदर से भी कई बार सवाल उठे। मैं आप सबके पास लौटूंगा, लेकिन जरा आप सबके पास लौटता हूं आप सबके पास। जरा प्रधानमंत्री का एक बयान सुनवाता हूं। प्रधानमंत्री का एक बयान सुन लीजिए कि दिल्ली को लेकर, और दिल्ली में अजय वर्मा जी आ रहा हूं। आपने बोला था ना कि वॉशिंग मशीन में भ्रष्टाचारियों को कहीं धो न दें। प्रधानमंत्री ने 8 तारीख को इस पर जवाब दिया था। जरा सुनवा लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। अजय वर्मा जी, सीधे आप ही का रुख कर रहा हूं मैं। अभी प्रधानमंत्री की बात सुनवाई, जिसने लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है, साफ कह रहे हैं। आपने जो सवाल किया था उसका जवाब 8 तारीख को प्रधानमंत्री दे चुके हैं। बताइए सर। बिल्कुल आप बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। मैं यही सुनना चाह रहा था कि आप ये इनकी मुझे सुनवाएं। एक तो सुमन जी का चश्मा थोड़ा ठीक कराइए। आपको लालबानी कह रहे हैं, लालचंद की जगह लालबानी कह रहे थे। चलो कोई बात नहीं, हो सकता ठीक है। मुझे लगता है शिवम जी ने आपको शुक्रिया बोल दिया इसके लिए। शिवम जी शुक्रिया बोल चुके हैं इस करेक्शन के लिए। चलिए आगे बढ़िए। लालचंद जी, लेकिन मुझे आज समझ में आया इनकी 0 सीटर क्या आती है। ये सारी चीजों पर ध्यान लगाते हैं बिना काम की बात के। सुन लीजिए, ठीक है। अब लालचंद जी दूसरी बात सुन लीजिए। जी सर। मित्रों,
15 लाख आएंगे खाते में, 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी। 2014 में एक वास्को डिगामा साहब आए थे गुजरात से, जब उन्होंने घोषणा की थी अमीर गरीब हो जाएगा, चप्पल वाला जहाज में जाएगा और देश की आर्थिक असमानता कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमीर और अमीर हो गया, वो देश छोड़ के बाहर गया, चप्पल वाले की चप्पल उतर गई, 15 लाख नौकरी नहीं मिली, 50 लाख लोग नौकरी छोड़ गए और भारत से अमीर जो और अमीर होते वो देश छोड़ गए। तो ऐसे ही 8 तारीख का भी वही जुमला है। हेमंत बिश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, शिवम जी आपका काउंटर लेता हूं मैं, शिवम जी का काउंटर लूंगा। उसके बाद 27 तारीख को मध्य प्रदेश की जनसभा में कहा 75 करोड़ के घोटाले वाले, 75,000 करोड़ के घोटाले वाले जेल जाएंगे, चक्की पीसेंगे मध्य प्रदेश के। और 4 तारीख को अजीत पवार डिप्टी सीएम बना दिए जाते हैं। तो ये इनकी पुरानी आदत है। ठीक है, शिवम जी जवाब देंगे इस पर। शिवम जी जवाब दे रहे हैं, शिवम जी बोलिए। शिवम जी इनके पास तो ये है, शिवम जी का जवाब ले लीजिए। कंगना रनौत को इन्होंने ठीक है, शिवम जी का जवाब ले लीजिए। शिवम जी को इन्होंने 22 प्लस जनता के बोलिए, शिवम जी बोलिए, और बहुत सारे एमपी जवाब दीजिए शिवम जी। 240 एमपी हैं, कंगना रनौत को क्यों दी? ठीक है अजय जी, शिवम जी सारी बातों का जवाब दे रहे हैं। बात करते हैं कि साहब उसको सिक्योरिटी दे दी, अजय जी जवाब ले लीजिए अब। सिमन जी आप क्यों गनर लिए घूमते हैं? अजय जी जवाब ले लीजिए। आपका गनर क्यों है? शिवम जी बोलिए, गनर लिए क्यों घूमते हैं? बोलिए शिवम जी बोलिए। लालचंद जी सिक्योरिटी असेस, हाँ खतरा है और उसी को असेस करते हुए पुलिस ने दिया है। कमा रखे हैं अरबों रुपए, उनका खतरा है आपको। अरबों रुपए भगवान करे एक दिन मैं कमाऊं, मैं जरूर आपको बताऊंगा। आपने जो ये मतलब सोने में लोहा मिला के पूरे गाजियाबाद को लूट डाला। भगवान करे मैं भी कभी कमाऊंगा तो जरूर बताऊंगा, आपको दावत पे जरूर बुलाऊंगा। खैर मैं पॉइंट पर आता हूँ। जहां तक कंगना जी का विषय है, जाहिर है इस देश ने देखा है 200 से ज्यादा FIR उन पर हुई, किस तरीके से उनको एक राज्य के लोगों ने कहा कि अगर यहाँ पर आएंगे तो मारेंगे पीटेंगे, ये भी देश ने देखा है। अगर आप ये नहीं जानते कि कंगना जी को क्या सिक्योरिटी थ्रेट है तो माफ कीजिए, आप टीवी देखते ही नहीं। वो तो देखिए उनके ऊपर तो अटैक भी हुआ था ना, एयरपोर्ट पर हमला भी हुआ, एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ। बट फिर भी मैं कहता हूं कि चलिए ठीक है, मैं मानता हूं कि जितने इनके नेता का IQ है इतना ही इनका IQ है, मैं इनको माफ कर देता हूं। लेकिन अब आगे आता हूं, इंपॉर्टेंट विषय यहाँ पर फिर वो संदेश खाली बोल देंगे। आप हाथरस बोलिएगा वो संदेश। हाँ आ रहा हूँ, रामकृपाल सर आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, लेकिन वो फिर आप हाथरस बोलिएगा वो संदेश खाली कह देंगे। भाजपा की नीति पता है कि भाजपा की सोच मुझे प्लीज अपना मौका रखने दीजिए, रहने दीजिए भाई, पूरी पता है कि भाजपा का स्तर कितना है। सारे भ्रष्टाचारी यहाँ के सारे शुद्ध हो जाते हैं। लालचंद जी इतना पता है, देखिए लालचंद जी अगर इतना ही पता है इनको भाजपा की विचारधारा के बारे में तो आप भी आ जाओ भाई, मुझसे ज्यादा तो आप ही जानते हो वहीं क्या कर रहे हो। खुला ऑफर है, खुला ऑफर है अजय जी, खुला ऑफर है आपके। आप मास्टर हैं, ऑपरेशन लोटस के आप मास्टर हैं, सरकार गिराने में आपको मारता हासिल है। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, रामकृपाल सर आ रहा हूँ आपके पास। प्लीज मुझे लास्ट थोड़ा समय दे दीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। कर लीजिए। इन्होंने जो खासतौर पर भ्रष्टाचार कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को मिला लेते हैं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ देते हैं, आप उसी पार्टी की तरफ से पक्ष रख रहे हैं जिसका पूर्व अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्षा कोर्ट पे चक्कर लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में, नेशनल हेराल्ड के मामले में। ये मोदी सरकार है जो इस देश में अपने आप को राजा समझने वाले लोग भी आज कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। ये मोदी सरकार है जो चिदंबरम जी एक साल जेल रहकर आए। मैं साफ ही कर देता हूं ना, आप नेशनल हेराल्ड केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं जरा आप लोगों के पास आऊंगा, लेकिन पहले आप रामकृपाल सर के पास। रामकृपाल सर, एक तो आप जो कहना सर आप जो कहना चाह रहे थे वो तो कहिएगा। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने जो वो बयान जो हमने सुनवाया उसका भी हमें जरूर समझाइएगा कि आगे क्या संकेत मिल रहा है। जी मैं केवल ये कह रहा था, अजय भाई हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, ये तो ऐसे हुआ जाना था, जापान पहुंच गए, चीन। भाई आज का विषय जो है वो आप पार्टी है जी। ये मैं मानता हूं कि बीजेपी से आपका एक प्रेम चलता है तो, लेकिन आज बीजेपी सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट तो आप पार्टी का है। जो लालचंद जी ने जो सब्जेक्ट बताया है कि भाई क्या जो हालात हुए हैं यहाँ वो पंजाब में भी होने जा रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट यही थी कि हम इसी मुद्दे पर रहे हैं। जी बिल्कुल। बीजेपी अच्छी है या बुरी है तो आप रोज करते रहते हैं, बाद में भी ये तो कई बहस में हम लोग करते ही रहते हैं। सही बात। हाँ। मेरा अजय जी से ये कहना था कि देखिए एक फिराक की एक लाइन है, वो मुझे अच्छा लगे है जो मुझे तड़पाए है। क्या बात। ये आप पार्टी कांग्रेस को पूरा का पूरा 2 स्टेट में निगल गई, दिल्ली में निगल गई, पंजाब में निगल गई, गुजरात में नुकसान किया, गोवा में किया। तो मुझे लगता है कि इस पर दोबारा कांग्रेस को सोचना चाहिए।
कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है। पहली बार दिल्ली में वो अपने रिवाइवल और सर्वाइवल के लिए लड़ी है, ये भूल करके कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, और यही कांग्रेस आ पाएगी। ठीक है, केवल एक बात कह रहा था कि सोचिए इस पार्टी को। बिल्कुल, मैं आ रहा हूं अजय जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा प्रधानमंत्री के बयान पर मैं रामकृपाल सर की बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और मोदी जी जब 2014 में आए थे तो उनका सबसे बड़ा यूएसपी रहा है कि जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पर किसी भी तरह का समझौता नहीं, चाहे अपनी पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो। और जब इतने करप्शन के आरोप लगे और जिसको कि नवीन जी आ रहा हूं नवीन जी, हाँ। जिसको कि कोर्ट ने भी बेल देते हुए भी कहा कि आप दस्तखत नहीं करेंगे, आप कुर्सी पर नहीं बैठ सकते वहां जाकर के, तो आप सोचिए कि इसकी पूरी तहकीकात तो होनी चाहिए कि कैग ने जो दिया है, कैग ने जो कहा है, ठीक है, जिस कैग पर सत्ता बदल गई, ठीक है, उस कैग की रिपोर्ट नहीं रखी गई जी, जो पार्टी थी उसको रखना चाहिए था लेकिन नहीं रखा। ठीक है, तो बिल्कुल अब पीएम कह रहे हैं कि विधानसभा में पहले ही दिन रखवाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं लौटता हूं सर, लौटता हूं। मैं नवीन जी आपके पास आऊं, उससे पहले अजय जी का एक जवाब। अजय जी, रामकृपाल सर ने जो कहा मैं उसको डिकोड करता हूं। रामकृपाल सर ने आपको ये कहा कि बाकी दिनों में तो बीजेपी पर हमले करते ही रहते हैं, आगे करिएगा। आज की डिबेट, आज के सब्जेक्ट में कम से कम आम आदमी पार्टी पर बोलिए। आपने सारा कुछ जो है वो शिवम जी की पार्टी की तरफ मोड़ रखा है, जबकि आपके नेता बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक पंजाब में संपर्क में हैं, दिल्ली पर भी दावा हो रहा है कि कुछ विधायक आ सकते हैं। बताइए। सर आपदा के जनक तो भाजपा के लोग हैं और कृपाल जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। हाँ। उनके विचार बड़े अच्छे रहते हैं, लेकिन अगर जनक हमें तो उनकी गोदी में आप क्यों बैठ गए थे जाकर? पास की जनक हमें तो क्या कर रहे थे उनके साथ चुनाव लड़कर? जनक हमें तो 2013 में मिलकर सरकार क्यों बनाई? शीश महल में दिल्ली जनक हमें तो 2024 में बच्चों की कसम तोड़ करके सरकार बना ली थी 2013 में। बच्चों की कसम तोड़ दी थी। दिल्ली में सत्ता की मलाई खाने की 2013 में तो गोद में बैठ गए। जनक यमुना कब साफ होगी? 2024 में शहजादे को प्रधानमंत्री बनाना था तो गठबंधन कर लिया। जनक युवाओं को कब रोजगार मिलेगा? आप ये देखिए, अब युवाओं पर बात की पंचायत है, जनक करके और ये शिवम जी से कहिए इन पांचों का जवाब दे। ना जवाब देखिए पहले ये, अगर जनक हम है तो क्या कर रहे हैं? 55 लाख करोड़ का कर जाता 2000। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं एक बार फिर से रामकृपाल सर की बात पर ध्यान आप लोगों का दिलाता हूं। रामकृपाल सर ने कहा था, और मैं भी कह रहा हूं कि आज की चर्चा आम आदमी पार्टी पर, उसके भविष्य पर, उसके सामने संकट पर है। इसीलिए नवीन दुबे जी को मैं लेकर आता हूं। नवीन दुबे जी आप आइए, आप बताइए। ये कह रहे हैं कि देखिए वो तो बी टीम है आरएसएस और बीजेपी के। आप बताइए, आपने इतना अच्छा, मतलब अरविंद केजरीवाल जी कन्हैया कुमार के लिए प्रचार करने उनकी गाड़ी में सवार होकर के गए, बच्चों की कसम तोड़कर 2013 में सरकार बनाए। आपने पता नहीं जिन सोनिया गांधी जी के बारे में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि पकड़ के जेल में डालो, 2 दिन में सब कुछ पता चल जाएगा, उन्हीं की रैली में सुनीता केजरीवाल जी गई थी। ये सब आपने सहयोग किया, लेकिन आपको क्या सिला मिल रहा है? नवीन जी बताइए। नहीं, देखिए लालचंद जी, राजनीति में कुछ चीजें कई बार संगठित इसलिए होना पड़ता है कि सामने वाली पार्टी को किस तरीके से, किस स्तर पर हम मात दे सकते हैं। और ये एक सिंपल परंपरा पुराने जमाने से राजनीति में रही है, इसी को राजनीति कहते हैं। अगर सब कुछ सीधा सीधा होने लगेगा तो उसके अंदर राज क्या रह गए, सीधे से ही क्या रह गए, फिर राजनीति किस बात की होगी? फिर तो हर एक आदमी रास्ता चलता हुआ आदमी राजनीति करने लगेगा। दूसरी चीज आती है जो आदरणीय रामकृपाल जी ने अपना राग दरबारी सुनाया, मैं उस पर आता हूँ। नहीं, उन्होंने एक लाइन, एक शायरी सुनाई। नहीं, वो शायरी मैं भी सुना सकता हूँ। मैं भी सुनाई दे रहा हूँ कि मोदी जी ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर व्यवस्था की बात की, बड़ा निर्णय, मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के मोदी जी ही निर्णय करते हैं भ्रष्टाचार पे, तो एक ही लाइन कहूंगा कि कातिल की ये दलील भी मुंसिफ ने मान ली, कातिल की ये दलील भी मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था चाकू की नोक पर। ये स्थिति इस देश के अंदर है। भ्रष्टाचार को लेकर स्वीकार करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को लेकर सबसे ज्यादा सवाल कहाँ है नवीन जी? अरे सर सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए। सुनाइए। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के देश के अंदर 500 से ज्यादा 5 स्टार कार्यालय बने।
ये पैसा कहाँ से आया? 650। अरे सुन लो सब सुन लो। वो और जोड़ रहे हैं आरएसएस का नागपुर के अंदर इसमें देखिए वो आपका साथ दे रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं। कहाँ से आया? अजय जी साथ दे रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा आपने कमाया, ये देश की जनता के साथ छल कपट और धोखा नहीं था तो था क्या? अब ठीक है, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। दूसरी चीज आती है कि जिस तरीके से षड्यंत्र आज की राजनीति में हो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इससे पहले आजाद भारत में चुनाव आयोग पर कभी कोई इस तरीके की उंगली नहीं उठाई गई, जो आज उठाई जा रही है तो क्यों उठाई जा रही है? ये चिंतन करने की जरूरत चुनाव आयोग को भी है, और जो वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं अभी 18 को रिटायर हो रहे हैं, उनको इसके बाद सोचना पड़ेगा कि आपके इतिहास में अपने आप को नहीं, मैं यहाँ कन्फ्रंट करता हूँ आपको, मैं कन्फ्रंट करता हूँ। नवीन चावला जब मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे तो क्या क्या सवाल उठे थे? हाँ, रामकृपाल सर इस तरीके की स्थितियां नहीं रही है। नवीन जी ने राग दरबारी की बात की, राग दरबारी में ही एक लाइन बड़ी अच्छी है। आ रहा हूँ। कॉलेज चले आटे की चक्की खुल गई। हाँ, यही नवीन, यही जो है केजरीवाल जी करते रहे जी, जिसके चलते आज जनता ने कहा कि भैया आप तो कॉलेज खोलने आए थे, पता चला आटे की चक्की खोल ली उस पर। ठीक है इसी कारण गए। दूसरी बात जी, ऐसे लग रहा है कि जैसे कांग्रेस और आप पार्टी में है कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में फिर दोनों, लेकिन इस गाने में रामकृपाल सर, इसमें था तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, तेरी जीत मेरी हार, तेरी हार मेरी जीत ये हो रहा है। अजय वर्मा जी, एक तरह से आपको नवीन दुबे जी ने रणनीतिक धमकी, मेरे शब्दों को सुनिएगा, रणनीतिक धमकी दी कि भाई निपटेंगे, लेकिन अलग तरह से निपटेंगे, जब वो हमारे सवालों का जवाब दे रहे थे। अजय जी, रामकृपाल जी एक शेर सुन लीजिए कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है। क्या बात है, आज लगता है शेरो शायरी का पूरा दौर है। फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। क्या बात है। राजनीति में ना तो कोई किसी का स्थिर दुश्मन होता है, ना कोई स्थिर दोस्त होता है। समय की क्या डिमांड है, समय की क्या मांग है, उसके हिसाब से चलते हैं। लेकिन मैं केवल सुन लीजिए, आपने वादा करा था कि साहब देश में जो है हम ईमानदारी की देंगे, तो मैं अगर कितनी बात करूंगा, कैग पर सवाल पूछने पे गारंटी लगा दी थी, कैग पर रोक लगा दी थी, सब सवाल पूछने पे गारंटी थी, पीएम केयर फंड पे रोक लगा दी। अब अयोध्या के ऊपर भी मैं कितनी चीजें बताऊंगा। प्रधानमंत्री जी कहते कुछ और है, करते कुछ और है। अच्छा ठीक है, अब जरा आप मुझे इस पर जवाब दे दीजिए। अजय जी, इस पर जवाब दे दीजिए, ये 30 विधायकों के संपर्क की बात कहां से आई? बाजवा जी तो एकदम सीना ठोक के कह रहे हैं कि ये 30 विधायक हमारे संपर्क में, कहां से आई? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पंजाब की परिस्थिति बिल्कुल और परिस्थिति है। अब मैं भाजपा जी को अभी फोन मिलाऊंगा कि भाई भाजपा साहब, या तो हमारा हाईकमान पूछेगा कि 30 की परिस्थिति कहां से आई, कैसी आई, क्या करी, क्यों करी, वो भाजपा जी बताएंगे। लेकिन ऐसा है कि अभी हमारा फोकस केवल कांग्रेस पार्टी अपनी देश की रणनीति पर, आने वाले कल के चुनाव पर, बिहार चुनाव पर, अपने संगठन पर, बूथ लेवल के उस पर हम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास यह आदर्श। तो पंजाब पर आपका कोई फोकस नहीं है ना? पार्टी है भाई, पंजाब पर कोई फोकस तो नहीं है, कोई तोड़ फोड़ का प्लान तो नहीं है, 200 का सेंट्रल मिनिस्टर नहीं है पंजाब में, किसी तोड़ फोड़ का प्लान तो नहीं है। अजय जी, हमारे पास मॉन्ट ब्लैक का पेन नहीं है, ठीक है, हमारे पास 10 लाख का सूट नहीं है, ठीक है, हम गरीब आदमी है, भारत के लोकतांत्रिक पार्टी के आदमी है। अब शिवम जी जैसे मालदार कोई है हमारे वो पति। अभी आपकी गरीबी का बखान करेंगे शिवम जी, आपकी गरीबी बताएंगे। शिवम जी बताइए, कितने गरीब हैं ये अजय वर्मा जी की पार्टी, कितनी गरीब है जरा बताइए। मैं तो बीजेपी पार्टी की बात कर रहा हूं, आप इनकी एक दिन की लड़ाई देख रहे हैं। बात कर रहा हूं। देखिए मैं आप जो इनकी अलग होने की, लड़ाई होने की, साथ होने की बात कर रहे हैं, मैं उस पर एक ही शेर कहना चाहता हूं कि जोड़ दीजिए आप भी अपना शेर आज एकदम, कि तमाम रात नहाया था शहर बारिश में, वो रंग उतर ही गए जो उतरने वाले थे। क्या बात है, ये दोनों एक ही थे, एक ही है, एक ही रहेंगे। सब मिले हुए जी, वो चट्टे बट्टे, वो तो अरविंद केजरीवाल का ही डायलॉग है जी। हाँ, सब मिले हुए, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, सब मिले हुए। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कैसे। ये कहते हैं कि वही भाजपा के प्रोडक्ट है। अगर भाजपा के प्रोडक्ट है तो वहां 2013 में क्यों गलवैया कर रहे थे?
आपकी सीएम को गाली दी, आपकी सीएम को अय्याश कहा, उनके ऊपर आरटीआई लगाई, उनके कुत्तों के खाने के ऊपर आरटीआई लगाई, सोनिया गांधी को गाली दी, उनको कहा कि वो भ्रष्टाचारी है। किसको नहीं कहा? बेशर्मों की तरह, क्योंकि सत्ता चाहिए थी, गोद में बैठ गए जाकर और अब भाषण दे रहे। आरएसएस और भाजपा का प्रोपेगेंडा था ये। मेरा रिक्वेस्ट है, सीडी लिख के आई थी, वही पढ़ रहे थे। सुन लीजिए, शिवम जी को सुन लीजिए, उन्होंने चुप रह करके सुना आपको। शिवम जी की बात सुनिए। भाजपा का प्रोपेगेंडा था तो आप कैसे फंस गए? आप तो 135 साल पुरानी पार्टी वाले नेता हो, आप कैसे फंस गए? 5 जनरेशन से राजनीति कर रहे हो, अब भी राजनीति करनी नहीं आती? 55 साल के हो गए आप। अब आगे आना चाहता हूँ। प्लीज रोकिए, बीच में प्लीज, बीच में नहीं। मतलब मानते हैं आप बेकार पॉलिटिशियन है, मानते हैं आप राहुल गांधी कमजोर है, मान गए आप इस बात को, मान गए आप इस बात को कि राहुल गांधी कमजोर नेता है। जो आपको रोकिए, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता। लालचंद जी, मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है, ठीक है। दरअसल आज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हम करना भी नहीं चाहते। आज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हम कर भी नहीं रहे हैं, करना भी नहीं चाहते। मैं इसीलिए नवीन दुबे जी के पास जा रहा हूँ, नवीन दुबे जी के पास जा रहा हूँ, नवीन दुबे जी के पास। अच्छा, कंप्लीट कर लीजिए, फिर नवीन जी, फिर इसके बाद। हाँ, पहले कंप्लीट। 2024 में इन्होंने साथ में गठबंधन किया। अरे आपको तय करना है भाई, एक दूसरे की आपस में लड़ाई, कभी साथ में कभी दूर। आपने इनको क्या पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए बुलाया क्या आज? कि कोई भी बोलेगा तो उसके पीछे अजय वर्मा बोलेगा? अरे गजब बात हो गई। यहाँ कोई गाने चल रहे हैं क्या कि म्यूजिक चाहिए मुझे आपका? मेरी आवाज बढ़िया है भाई, मैं ऐसे ही काम चला लूंगा। चुप रहिए प्लीज आप। ठीक है, ठीक है, आप पूरी कर लीजिए, फिर नवीन जी के पास। थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, साथ आए, ये इलेक्शन लड़े, ये फिर साथ आ जाए, ये फिर अलग हो जाए, ये फिर साथ आ जाए, वही वाली बात हो गई जो सोशल मीडिया पे एक जो है लेफ्टिस्ट जो राइटर है वो लिखते हैं, ये वही वाले लड़के हैं। वो दिन में कहेंगे इस लड़की से मिलना नहीं, बहुत अच्छी नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप दोनों के पास मैं लौटूंगा, लेकिन पहले नवीन जी के पास। अब नवीन जी के पास, अब मुझे नवीन जी के पास जाने दीजिए। नवीन जी के पास, नवीन जी जरा देखिए, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच मुझे ये बताइए, क्या भगवंत मान को बदलने का कोई प्लान है? देखिए, मैं ये बात आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि दिल्ली में बैठकों का दौर है, चर्चा यहां तक होती है। पहले ये भी चर्चा हो रही थी कि अरविंद केजरीवाल जी खुद जाएंगे पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के लिए। अब ये चर्चा हो रही है कि भगवंत मान जी को हटा के किसी और को भी बनाया जा सकता है। क्या सीरियसली बताइएगा, क्या आम आदमी पार्टी के अंदर में भगवंत मान जी को बदलने, 2027 में चुनाव होना है, हम जानते हैं 2027 के चुनाव से कुछ साल पहले, अब 2 साल, मुझे लगता है 2 साल रह गए होंगे, 2 साल से भी कम रह गए शायद, तो क्या उनको बदलने की कोई योजना है, कोई प्लान चल रहा है क्या? मुझे नहीं लगता है कि अभी फिलहाल या आने वाले समय में, साल 6 महीने में भगवंत मान जी को वहां कोई रिप्लेसमेंट हो रहा है या कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, 2-3 चीजें होती हैं। आप एक चुनाव दिल्ली में अगर हारे हैं तो गलतियों से सीखने वाला बुद्धिमान होता है। ये बहुत अच्छी बात, जब ये सकारात्मक बात। दिल्ली में, बिल्कुल दिल्ली में हारे हैं तो उनको निश्चित तौर पर ये समीक्षा करनी पड़ेगी, पहले भी करते रहे हैं कि भाई हम पंजाब में किस किस विधानसभा में क्या क्या काम होना चाहिए, क्या हुआ है, क्या और ड्यू है, वो सारी चीज हर विधायक के साथ में शेयर करनी है। उनके साथ वो मंत्रिमंडल की बैठक कर रहे हैं और अपने सारे विधायकों को बुला रहे हैं। लेकिन इसमें एक सवाल उठ रहा है, कि यही बैठक आप पंजाब में कर सकते थे, दिल्ली में क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो तो पहले भी उन्होंने दिल्ली में की है, कोई नई चीज नहीं है। पहले भी बैठक हुई है तो दिल्ली में हुई है, 6 फरवरी को होनी थी, अब आज कल हो रही है, तो उसमें तो कोई बड़ी चीज। दूसरी चीज कहता हूं, अब मैं जरा रामकृपाल सर के तजुर्बे का लाभ उठाऊं। लालचंद 30 सेकंड एयरपोर्ट जाना है, पूरी कीजिए 30 सेकंड में इतनी बात कहूंगा। देखिए, ऐसा भ्रष्टाचार, जयपुर चले जाइए, जल्दी चले जी, गूगल करिए, 10 पेज की किताब हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कोई कांग्रेस वाले नहीं लाए थे, न कोई और पार्टी वाले लाए थे, भारतीय जनता पार्टी स्वयं लाई थी। और प्रधानमंत्री जी ने अजीत पवार पर आरोप लगाया था, अगर कह दीजिए अजीत पवार ईमानदार है, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे, बात खत्म हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें इतना लंबा चौड़ा जाना, मैं तो कहता हूँ शुभेंदु अधिकारी 100% 24 के ईमानदार आदमी है, भाजपा वाले आरोप लगाते थे, मुझे नहीं पता। इस पर मैं शिवम जी से जवाब लूंगा जवाब, लेकिन पहले जरा रामकृपाल सर के तजुर्बे का, रामकृपाल सर के मैं रामकृपाल सर के पास जा रहा हूं, आप लोग अभी रुकिएगा। रामकृपाल सर, आपके तजुर्बे से जरा जानना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का क्या किसी भी तरह से अस्तित्व पर संकट है? क्या आप कुछ देख पा रहे हैं कि निकट भविष्य में बड़ी चुनौती है आम आदमी पार्टी के पास, पंजाब की सरकार के पास और अरविंद केजरीवाल के सामने? सर लालचंद जी, 3 पार्टियां इस समय हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आप पार्टी जी। अगर मैं कहूं, हालांकि मोदी जी ने 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और कांग्रेस पार्टी राजधानी में तीसरी बार 0 पर पहुंची है जी। लेकिन तब भी मैं कहूंगा कि कांग्रेस
पार्टी का एक इतिहास रहा है और वो इतनी आसानी से नहीं जाने वाली है। लेकिन आप पार्टी की विदाई तय है। मैंने पहले भी कहा था, आप पार्टी किसी कारण से आई थी, जब वो कारण खत्म हो गए, जो आपका यूएसपी था वही खत्म हो गया, तो फिर कोई आने का कोई मतलब, आप पार्टी का कोई लॉजिक नहीं है बचने का। और मैं एक बात कह रहा हूं केवल अजय जी से, देखिए इस समय आप कांग्रेस पार्टी अंदर से सुकून में है। कई तरह के लोगों से बात हो रही है कि आप पार्टी के हारने से कांग्रेस को राहत मिली है। आप ऊपर से चाहे जितना दिखाएं, बीजेपी आपकी राइवल है, 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो रहेंगी जी। लेकिन याद रखिए, ये आप पार्टी थी जिसने आपके अस्तित्व 2 राज्य में करीब करीब खत्म कर दिया। ठीक है। और तीसरी बार भी जो जीरो पर आए हैं, तो मेरा केवल इतना कहना है कि आप पार्टी, जैसा कि दुबे जी कह रहे थे कि भाई हम समीक्षा करेंगे, फलाना करेंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि समीक्षा किस बात की करेंगे। ठीक है। आज भी हारने के बावजूद ये नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन नारों के साथ आप आए थे, आपने उन नारों का जिक्र ही करना छोड़ दिया। इम्प्लीमेंट करने की बात छोड़ दीजिए। ठीक है। जो करप्शन हटाने के लिए आप आए थे, बिल्कुल खुद उस करप्शन बिल्कुल ठीक है। मैं अजय जी, वैकल्पिक राजनीति की बात आप करने आए थे। ठीक है। हर बात में कहते हैं कि तो बीजेपी भी करती है। जी। तो अगर बीजेपी का कार्बन कॉपी बनना है जी, या कांग्रेस की कार्बन कॉपी बननी है जी, तो ओरिजिनल कॉपी जब है तो कार्बन कॉपी लोग उसी को पसंद करेंगे, जाहिर सी बात। मैं आपके पास लौटता हूं और अजय जी आपका जवाब लूंगा अभी शिवम जी के पास भी आऊंगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक के छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, फिर इस बात की पंचायत को जारी रखेंगे। आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। 5 की पंचायत में आज हम बात कर रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर कोई संकट है, दिल्ली से लेकर पंजाब तक। ब्रेक पर जाने से पहले अजय वर्मा जी अपनी बात रखना चाहते थे। अजय जी, एक तो वो अपनी बात रखिएगा, दूसरा एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं, वो ये कि आपके तमाम नेता, अलका लांबा हो, प्रताप सिंह बाजवा हो, तमाम बड़े बड़े नेता ये बयान दे रहे हैं कि गई आम आदमी पार्टी की सरकार, पंजाब से भी गई। किस आधार पर यह बयान आ रहा है उनका, आपके नेताओं का, कांग्रेस के नेताओं का? लालचंद जी, मैं सुन नहीं पाया, मेरा कनेक्शन कट गया था। ठीक है, मैं फिर से सवाल को रिपीट कर देता हूं। एक तो आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते थे, वो कहिएगा, और मैं अपना सवाल ये जोड़ रहा हूं कि आपकी पार्टी के तमाम लोग, कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग, प्रताप सिंह बाजवा हो, अलका लांबा हो, तमाम लोग कह रहे हैं कि बस पंजाब की सरकार तो गई, पंजाब से आम आदमी पार्टी की सरकार गई। वो किस आधार पर कह रहे हैं, किस आधार पर यह दावा हो रहा है? मैं वो भी बता। देखिए, सबसे पहले तो मैं रामकृपाल जी, ये पता नहीं जीरो से इतने इनोवेट क्यों है। देखिए, दूरदर्शन का जो लोगो है वो जीरो है। जीरो से तो उत्पत्ति होती है हर चीज की, हर अंकों की उत्पत्ति। अब आप आर्यभट्ट तक पहुंच जाइएगा कि आर्यभट्ट ने शून्य की संकल्पना दी थी। सर सुन तो लीजिए, हमारे पास दिल्ली में कुछ नहीं था। जीरो को कांग्रेस कौन एक्सप्लेन कर सकता है? हमारे पास सोने के लिए कुछ नहीं था। एक्सप्लेन कर सकता है? सबसे ज्यादा हमने 4% से 7% पे हम पहुंच गए। और सुन लीजिए, हमने एक बड़े भ्रष्टाचारी के लिए छोटे भ्रष्टाचारी की बलि दे दी। पहुंच जाएंगे ये। एक बड़े भ्रष्टाचारी के लिए एक छोटे भ्रष्टाचारी की बलि दिलवा दी अपने लोग। हम मजबूती से लड़े, हम मजबूती से लड़ेंगे। और जो सवाल पार्टी का गिरने का हो रहा है, कहने का हो रहा है, तो केजरीवाल जी के कुछ विधायक वास्तव में हाईकमान के संपर्क में है। वो क्योंकि उन्होंने कहा था कि अब अपने मूल ऑर्गन में वापस लौट जाओ। बीजेपी ने इनको बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप, बड़ा खुलासा कर रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान के संपर्क में है अरविंद केजरीवाल जी के कुछ विधायक। ये हाँ, पंजाब के हाईकमान के संपर्क में। ठीक है, ये आपने भी दावा कर दिया, कंफर्म कर दिया। सुन लीजिए, और दिल्ली, चूंकि बीजेपी से इनका नाता टूट चुका है, मोदी जी नाराज हो गए। अब ओबीसी से कब नाराज होंगे? वो भी इनकी बीती में वोट काटने के लिए, कांग्रेस को खत्म करने के लिए
आरएसएस और बीजेपी का जो षड्यंत्र चल रहा है पिछले कुछ वर्षों से, ये और बता दें शिवम जी। और ये 5 वादे, 5 की पंचायत में मैं पूछना चाहता हूँ, ये 5 वादे में कब पूरे करेंगे ये और बता दें, लेकिन ये भाग जाएंगे, जवाब नहीं देंगे। कौन? शिवम जी जवाब देंगे, शिवम जी को जवाब देना पड़ेगा। रटी रटाई सीडी कांग्रेस पे अटैक करेंगे, ये और कुछ नहीं करेंगे। आपने भी तो पूरे प्रोग्राम में आम आदमी पार्टी पर प्रोग्राम था, पूरे प्रोग्राम में रामकृपाल सर ने आपको बोला भी कि आज तो कम से कम आम आदमी पार्टी पर बोलिए, आप बीजेपी पर बोलते रहे। खैर, शिवम जी का जवाब। मैंने अटैक नहीं करा, मैंने तो उनकी खूबियां बताई हैं। क्या बात है, क्या बात है, बताइए। वाह, ऐसी खूबी पर तो शिवम जी बलिहारी। शिवम जी बोलिए। लेकिन किन 5 वादों की बात कर रहे हैं, मुझे ये तो बताइए, इन्होंने क्या बोला? मुझे कूड़े के पहाड़ कब खत्म होंगे, यमुना कब साफ होगी, भ्रष्टाचारी कब जेल जाएंगे, महिलाओं को कब सुरक्षा मिलेगी, युवाओं को कब रोजगार मिलेगा। एकदम सही बात है, मैं समर्थन करता हूं शिवम जी की पार्टी को इन सब चीज पर काम करके दिखाना होगा। बताइए शिवम जी। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं बिल्कुल प्लीज आप बोलने दीजिए ना, आपने सवाल पूछ लिया, लेकिन टोटल लेकिन एक चीज तो देखिए, 15 साल सरकार में रहने के बाद, 10 साल विपक्ष में रहने के बाद कांग्रेस का प्रवक्ता 5 सवाल भी पूरे नहीं कर पाया। सवाल भी 4 ही पूछे, लेकिन मैं जवाब दे देता हूँ। मोदी की गारंटी है, आप इनको प्लीज रोक के ना, प्लीज आप इनको रोक दीजिए। मेरा निवेदन है आपसे, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता, कोई लाभ नहीं करे आपने। वो आपको गारंटी दिखा रहे हैं, क्या क्या गारंटी आपने? ठीक है, अब जवाब ले लीजिए, अब जवाब ले लीजिए, आपने दिखा दी गारंटी, अब जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए, अब जवाब शिवम जी का। हाँ जवाब। नहीं, इतने पढ़े लिखे होते तो कांग्रेस के प्रवक्ता होते क्या? मैं एक चीज कहना चाहता हूं आपसे कि देखिए, जहां तक वादों की बात है, भारतीय जनता पार्टी डिलीवर करके देगी, लिख कर रख लीजिए। उड़ीसा में जिस मैनिफेस्टो को हम लेकर गए थे 7 महीने की सरकार में, 65% मैनिफेस्टो को हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। यहां पर जो मैनिफेस्टो है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्लियर कट कहा उस दिन भी। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, सबसे पहले पहली कैबिनेट बैठक के बाद सीएजी रिपोर्ट टेबल होगी। सीओजी रिपोर्ट टेबल होते ही पता चलेगा कि दिल्ली में क्या हाल इन्होंने किया है। यमुना मैया को हम साफ करेंगे। हमें क्या कांग्रेस समझा हुआ है क्या? हम साफ करेंगे। और अगर आप इनको रोकेंगे, देखिए आ रहा हूं अजय जी, आ रहा हूं। इसके अलावा जितने भी वादे हैं हम पूरा करेंगे। हम आपकी तरह नहीं, आपको इसीलिए तो दूर फेंका। रहने दो, हम तो अच्छे हैं। खुशवंत सिंह लगातार चिल्ला रहे, कोई लाभ नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं इनके बीच में बोलता नहीं हूँ और आप इनको रोकते नहीं है, क्या लाभ है? मैं तो नहीं बोला उनके बीच में। हम तो अनपढ़ ही रहने दो। नहीं, वो आपने अनपढ़ बोल दिया था, उस पर जवाब दे रहे हैं। आपने अनपढ़ बोल दिया था, इसलिए जवाब दे रहे हैं। हाँ दीजिए। मैंने तो कहा ही नहीं अनपढ़ भाई, मैंने तो ये कहा जो पढ़ा लिखा है वो कांग्रेस में क्या कर रहा है, इधर बीजेपी में आए, कुछ नहीं काम है उनका। लीजिए, फिर से एक बार दोबारा निमंत्रण दे दिया, दोबारा फिर से निमंत्रण पड़ गया, फिर से निमंत्रण पड़ गया अजय वर्मा जी को। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आप यहीं पे ऑपरेशन लोटस चलाइएगा, क्या जो तथाकथित ऑपरेशन लोटस कहा जाता है। देखिए, एक चीज बताइए, अच्छा ही नहीं लगेगा। मैं बिल्कुल लोटस और ऑपरेशन दोनों इस तरह की बातें नहीं करना चाहता। आपको अच्छा लगेगा कि वो कांग्रेस वाली विंडो खाली पड़ी है, कुर्सी रहेगी उसमें और कोई बचा ही नहीं। लेकिन राहुल गांधी स्थितियां ऐसी ला देंगे, इसको पार्टी की कोई बहुत ज्यादा दिन की आवश्यकता नहीं है। खैर, मैं पॉइंट पर आता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने सभी राज्यों में और केंद्र में काम किया है, उसी के आधार पर, उसी ही विश्वास पर, उसी ही गारंटी पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर दिल्ली वालों ने बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हर जिम्मेदारी को हम निभाना जानते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, 370 से लेकर राम मंदिर तक। अजय वर्मा जी ने हाथ उठाया, कुछ कहना चाह रहे हैं और इस गारंटी को भी हम पूरा करेंगे। ठीक है, और हाँ, मैं रामकृपाल सर के पास आऊं, उससे पहले अजय वर्मा जी की टिप्पणी ले लेता हूं। ठीक है, अजय वर्मा जी आपने। फाइनल 10 मेरा ये है कि खुशवंत सिंह पागल एक बड़ी पत्रकार थे, बहुत बड़े। उनका एक शेर है कि हमको पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं। तो ये तो 5वीं बार बोल रहे हैं। हमको अनपढ़ ही रहने दो, हम तो अनपढ़ ही अच्छे हैं। हाँ ठीक है। आज शेरो शायरी का काफी दौर हुआ। रामकृपाल सर के पास मैं जा रहा हूँ। रामकृपाल सर, आपने जब शुरुआत की थी ना, आपने स्टेपनी वर्ड का जिक्र किया था। मैं यहाँ पर एक बात जोड़ना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी का जो सारा कुछ, उनकी जो राजनीति थी, वो बात रोडवेज की है ही नहीं। वो बात तो एयरवेज, वो तो हवाई जहाज के पायलट के तौर पर उड़ना चाह रहे थे, और आप कह रहे हैं कि रोडवेज में स्टेपनी के तौर पर उनको इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस पार्टी। अरविंद केजरीवाल के लिए तो ये जिसे कहते हैं ना, अर्श से फर्श पर, जिसे कहते हैं अंतरिक्ष से पाताल में पहुंचने वाली बात हो रही है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं एक लाइन पहले अजय बाबू कह दूं। अजय जी, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। ये कहने की कोई जरूरत नहीं है कि आर्यभट्ट ने जीरो की कल्पना जो कांग्रेस के लिए की थी और हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम तो मत होइए। आप एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, 2-3 सूबों में अभी आपकी सरकार है। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि
कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जो, मैं स्टेपनी वाली बात पर मैंने ये कहा था कि देखिए, कुछ एक इंदिरा गांधी ने भी कहा था और मार्क्स ने भी कहा था, एक शब्द दिया है नेसेसरी इविल, ये कि मतलब हम नहीं चाहते लेकिन उसको मानना पड़ता है। ब्लू स्टार ऑपरेशन के दौरान इंदिरा गांधी ने माना था कि एक गलत कदम था, लेकिन उन्होंने कहा था कि जरूरी था वो कदम, मजबूरी, ठीक है, मजबूरी, नेसेसरी इविल, अपरिहार्य गलती करना, ठीक है। तो उसी तरह से ये आप पार्टी जो है एक नेसेसरी इविल की तरह आई और उसी तरह से समाप्त की ओर जा रही, समाप्ति की ओर जा रही है। चलिए यहीं पर इसी नोट पर हाँ अजय जी छोटी सी टिप्पणी कर लीजिए क्योंकि समय समाप्त हो चुका है। आपके अर्श और फर्श पर की कभी अर्श पर कभी फर्श पर, जिंदगी तेरा शुक्रिया और हाल में जीना सिखा दिया। चलिए इसी शेर के साथ, क्योंकि आज शेरो शायरी काफी हुई थी, इसी शेर के साथ आज 5 की पंचायत में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, शिवम जी, रामकृपाल सर और नवीन जी भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 5 की पंचायत में आज हमने पड़ताल की कि आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का, पंजाब की सरकार का क्या कुछ भविष्य होने वाला है। वैसे तो सभी की नजर है और हम लगातार इस पर नजर रखेंगे और चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आज की 5 की पंचायत में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, नमस्कार।